एवरीवन, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। सो द क्वेश्चन सेज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 310 केल्विन इज दिस। व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर एट दिस टेम्परेचर। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि मैम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो एक कांस्टेंट है, 10⁻⁻14 हमने करा है, बिल्कुल सही, लेकिन वो किस पर है? एट रूम टेम्परेचर, एट 298 केल्विन पर KW। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है 10⁻⁻14 m²। ठीक है, ये किस पर है? 298 केल्विन पर है, वो यूनिवर्सल है, लर्न करना है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है 310 केल्विन, उस पर तो डिफर होगा ना, तभी ये डिफरेंट है। यहाँ पर देखो 2.7 है, लेकिन पूछा क्या है कि न्यूट्रल वाटर के लिए आपने इस टेम्परेचर पर पीएच निकालनी है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर न्यूट्रल दिया है, कहीं पर भी न्यूट्रल लिखा आए, दैट मीन्स उसमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होगी। ठीक है, तो हम कर लेते हैं एट 310 केल्विन पर जो आयनिक प्रोडक्ट है वो क्या होगा? OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला तो सेम है, सभी के लिए सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर पुट करना है। अब वैल्यूज चेंज होगी। यहाँ पर न्यूट्रल के लिए हमें पता है ये इक्वल होते हैं, तो एक कर लेते हैं लेट, तो यहाँ पर H पॉजिटिव का स्क्वायर आ जाएगा। एक की कॉन्सेंट्रेशन निकाल देते हैं। KW की वैल्यू गिवन है 2.7 इंटू 10⁻⁻14। तो यहाँ से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 2.4 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, तो इसका आप रूट जब सॉल्व करोगे 10⁻⁻14 का जो रूट होता है, रूट का क्या मतलब होता है? 1/2 है, तो सीधे इसकी पावर हाफ हो जाएगी, 10⁻⁻7 आएगा। और साथ में जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो 1.64 इसकी वैल्यू आएगी, इसका रूट, और इंटू 10⁻⁻7 इसका आ जाएगा। तो ये है H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए फॉर्मूला पता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.64 इंटू 10⁻⁻7 H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ पर हम लॉग लगा देंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग के अंदर अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स है तो वो क्या हो जाएगी? log A प्लस log B हो जाती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। माइनस लॉग ऑफ 1.64, और ये माइनस कहाँ जाएगा? अंदर भी जाएगा, नेगेटिव ऑफ, साथ में आ जाएगा log 10⁻⁻7। log की एक और प्रॉपर्टी होती है log x⁻a। कोई भी टर्म में पार्ट जो होती है वो आगे आ जाती है, तो ये है a log x। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 7 है, जो -7 है, वो कहाँ आ जाएगा? जो -7 है वो इसके आगे इस तरह से आ जाएगा, तो ये आ जाता है आपके पास नेगेटिव लॉग ऑफ 1.64, और साथ में ये माइनस माइनस हो जाता है +7। अब log 1.64 की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? इसकी वैल्यू आपको लॉग टेबल से मिलेगी। ठीक है, लॉग टेबल से आप इसकी वैल्यू निकालोगे, जो कि आएगी नेगेटिव ऑफ 0.214, और ये आ जाएगा +7। ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी पॉजिटिव में 6.786। तो ये है पीएच की वैल्यू। ठीक है, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर एट 310 केल्विन, जिसके लिए आयनिक प्रोडक्ट दिया था ये, उसके लिए पीएच की वैल्यू आ जाती है ये वाला आपका आंसर है। अब अगर आपने लॉग टेबल नहीं देखना है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट ही आंसर निकालना है, तो एक और चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। सिंस वी नो दैट कि log 1 कितना होता है? log 1 होता है 0। log 2 कितना होता है? 0.301, इस तरह से होता है ना, 0.3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ है आपकी 1.64, ये कहाँ लाई कर रही है? 1.64 समवेयर इसके बीच में लाई कर रही है, एंड मोर क्लोज टू log 2। ठीक है, तो 1.64 कहाँ लाई कर रहा है? 1 और 2 के बीच में है। तो जो log 1.64 की वैल्यू है वो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू 0.3 है
तो जो log 1.64 है उसकी वैल्यू समवेयर 0.2 के करीब आएगी। ठीक है, इतना तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 0.2 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आप सिर्फ 0.2 के साथ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ठीक आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में, लॉग टेबल से आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो 1.64 की। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्टली इतनी बड़ी टर्म की लॉग वैल्यू आप नहीं निकाल पाते। यहाँ पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है सो दैट छोटी टर्म्स की वैल्यू निकालनी पड़े। तो ये था आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।